कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, हम भी बढ़िया। नाश्ते में पराठा और बेसन की सब्ज़ी बना लें। जैसे आप लोग बनाते हैं बेसन की कट्टे की सब्ज़ी, वैसे ही हम ये बनता बेसन की को बोल करके और पका के फिर उसकी कतली काट के जैसे ना बर्फी की तरह से फिर जो है उसकी सब्ज़ी बनती है। सूखा भी खा सकते हैं, ऐसे भी फ्राई करके तवे पर कर सकते हैं। तो वही बना रहे हैं और पराठा बना रहे हैं साथ में। हस्बैंड को और बच्चों को जाना है तो उनके लिए आज बना रहे हैं। तो बिल्लू का हो जाए तो हम लोग नाश्ता करेंगे। सुबह घर की झाड़ू वाड़ू लग चुकी है, बाकी और सफाई बाद में होगी। पहले नाश्ते का काम कर लें, उसके बाद फिर तब बाद में जो और सफाई होगी। क्योंकि बीच में वो हो जाता तो बहुत देर हो जाती है, तो वही कर रहे हैं बस। क्यों हंसी आप? हंसे इसलिए कि मेरी बेटी मेरे पीछे कैमरा लेके खड़ी है, तो कह रही मम्मी तो अपना जो है वो करो काम। मेरी बेटी बड़ी है तो इसलिए उसने ही हमको कहा कि मम्मी तुम भी घर अपना खाली फ्री बैठी रहती हो, दिन भर मोबाइल देखती रहती हो। पहले हमको डांटती थी, अब तुम भी दिन भर मोबाइल देखती रहती हो, तो कम से कम घर बैठे कुछ काम का मतलब यही सब कर लो थोड़ा बहुत। तो इसलिए हमने कहा चलो हाँ ठीक है। तो है कि भाई कर रहे हैं, वो कैमरा खड़ी है महारानी। कितना चमकाओगी? मैं चमक गए सारे गुड्डा गुड़ी अंदर से हा 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 कर रहे। कोई हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं, भूल देखती हूँ। अच्छा हम लोग का ये होता है ना कि रोज सफाई करो फिर भी लगता है अगले दिन अच्छी एक चीज गंदी हो गई है, हैं? सबके साथ होता है। रोज साफ करो, जैसे कुछ भी साफ करो फिर अगले दिन लगता है नहीं ये गंदी हो गई है, फिर से साफ करो उसको। तो इससे भी और भी काम जो है हर चीज़ लेट ही होती है। मतलब अब इसको साफ करें ये करें तो फिर इसमें लेट होता है ना। और सफाई का अपना वो बता दीजिए, आप कितना प्यार है आपको सफाई से? सफाई से तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। सफाई से मतलब प्यार का मतलब ये है कि हाँ चीज़ें साफ सुथरी ही अच्छी लगती है। अब जैसे कोई चीज़ की सफाई गंदी है, धूल है, तो वो थोड़ी किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो सबके लिए वही होता है भाई कि सफाई सबको ही अच्छी लगती है। और हमें भी थोड़ा यह है कि कुछ ज़्यादा ही रहता है कि हाँ हर चीज़ थोड़ी साफ़ सुथरा मेन होता है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज से पसंद आती है, हर चीज़ अपनी जगह पे पसंद आती है। और हमें लगता है अधिकतर लेडीज़ों को होता है कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके ही रखना अच्छा लगता है सबको। तो वही है, लेकिन बच्चों को लगता है तुम ज़्यादा ही सफाई करती हो। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जब अपने बड़े वो होंगे तब उनको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ सही मम्मी कह रही थी। तो वही है, सभी लोग करते हैं, वही हम भी करते हैं। अब सुबह उठने के बाद आजकल तो विंटर में देख ही नहीं कितना काम हो रहा है, कितनी चीज़ें हो रही है। एक तो रजाई गद्दे तह करके मतलब सभी को अपनी अपनी जगह से छोड़ देते हैं। उस बात से भी रोज़ वो होती है कि अपने अपने बिस्तर तो तय करो, लेकिन कोई नहीं, सभी अपना हस्बैंड अपना उठ लेंगे, बच्चे अपना उठ लेंगे। लेकिन अब रोज़ कहो रोज़ वही काम होता है, तो फिर क्या करना? फिर करना तो है ही, हमें लोगों को करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये सब है सोफे पर, जैसे रात में लेट गए बैठ गए, ये कोई थोड़ी ठीक करेगा, ठीक तो हमें को करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में भी समझिए लेट होता है। ऐसे आदमी कहे कि हाँ क्या है ये काम, कुछ काम थोड़ी ना, ठीक है बैठे रहें, जो घर है कोई होटल थोड़ी ना है। तभी देखिए होटल और घर में तो अंतर तो होता ही है, लेकिन घर को भी तो कुछ ऐसे मैनेज करके आदमी रखता है कि हाँ देखने में अच्छा लगे। कोई मतलब हम भी अपने घर को देख रहे हैं तो हाँ हर एक चीज़ सही लगनी चाहिए। अरे तो खैर फिर उनके रख दो तो थोड़ी ना सही लगती कोई चीज़ घर में, है ना। तो वही सब चीज़ें हैं। नाश्ते का काम हो चुका है, कुछ पराठे में से सुबह सेक ही दिए थे और फिर लेट हो रहा था तो हमने बेटी मेरी उठ गई थी तो हमने कहा तुम थोड़ा बहुत सेक लो, तो वो पराठे सेक रही थी। पनीर रखा था, बचा हुआ आया था, पनीर मंचूरियन का रात में लोग बनाए थे, तो वही को कहीं पराठे बना दे रहे पनीर के, तो वही पराठे बना रही है। हमने सब्जी बना ली बेसन की, सुबह आपको दिखाया ही था, और पराठे सेक दिए। हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो हम माँ बेटी हैं, उसका कॉलेज है तो आज छुट्टी है, तो मंडे को जाएगी। तो मंडे से थोड़ा जो अभी हेल्प कर भी रही है, तो मंडे से और मेरा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और भी जो किचन में थोड़ा हेल्प कर दे रही है वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो यही है, लड़कियां घर में होती है तो हेल्प भी बहुत होती है लड़कियों से। जितना लड़के उतना हेल्प नहीं कर पाते, उनकी लड़कियां हेल्प कर देती है। बच्चों लड़कों को तो मतलब ये है कि चलो आप कहो तो काम करते हैं, मतलब उनको इतनी समझ नहीं होती कि हाँ मतलब बोलना पड़ता है कि हाँ बेटा उठो, अच्छा हाँ चाहिए कल, हाँ उतना करके फिर वो बैठ जाते हैं। लेकिन लड़कियों का लगता है कि हमको समझ में आ जाती है कि क्या काम हमको बिना बोले भी मम्मी के करना है, तो वो आ जाते हैं। तो मैं भी तो ये आगे मेरा है, उसको चद्दर वगैरह साफ कर लिया। दूसरे कमरे में जाएंगे, वहाँ भी बेड पर चद्दर और फैले पड़े उसको भी ठीक करेंगे। फिर अभी नहाने धोने का काम मेरा बाद में होता है, पहले हम साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं। डस्टिंग वस्टिंग मेरी जब हो जाती है सारा। अच्छा ये है कि हम जो मेरे झाड़ू पोछे का काम है वो हमें
किसी हाउस हेल्पर नहीं करवाते, वो हम खुद से कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है खुद से करना। क्योंकि हाउस हेल्पर का ये क्या है कि पहले तो वेट करो आने का, कभी वो 12 बजे आ रही हैं, कभी वो 1 बजे आ रही हैं, फिर मालूम पड़ा तब तक घर गंदा पड़ा हुआ बैठे रहे। तो हम झाड़ू वाड़ू अपना खुद से लगा लेते हैं सुबह, और पोछा तो आजकल है ही रेडीमेड, अपना लिया और लगा लिया। खुद से कर लो सफाई तो वो ज़्यादा सही रहता है कि किसी से कहना नहीं पड़ता है कि ये हटाओ वो हटाओ। फिर उनको भी बुरा लग जाता है कि बार बार ये टोका ही करते हैं सब लोग हमको कि साफ ही नहीं लगता। इससे लगता है कि आप स्टैंडिंग मिलते हैं पोछे, अपना लो, अपना खुद से लगा लो आराम से। और टाइम की भी वो लिमिट नहीं होती है। आप हाउस हेल्पर को करो तो इस टाइम आएंगी, तो आदमी अगर आपको कुछ काम कर रही हो मालूम पड़ा छोड़ के उनके पीछे लग जाओ या उनको पता हो तो उनको बुरा लगता है। जिससे पहले करती थी, लेकिन बाद में फिर हमने कहा कि चलो अब हम फ्री भी हो गए, बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, तो अपना कुछ इतना काम है ये काम खुद से कर लेते हैं। इसमें आदमी बिजी भी रहता है और अपने हिसाब से काम भी मैनेज कर लेता है, कहाँ पे क्या सेटिंग करनी है। कभी कुछ होता है ना घर में, कुछ सेटिंग बदलनी होती है तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं खुद से कर लेते हैं। हाँ, कभी कोई फेस्टिवल होता है, ये होता है तो कुछ एक्स्ट्रा काम जो होता है वो कह देते हैं भाई, वो कर देती है उस टाइम पे तो कर देती है, वो भी नहीं रहता है भाई, सबको ही पता है कुछ ना कुछ त्यौहार में होता ही है, अरे काम कर देती। बाकी रोज़मर्रे का काम जो है वो हम खुद से अपना करते हैं, क्योंकि वो सही भी लगता है हमें और एक सुकून सा मिलता है कि हाँ हमने अपने सामान सही से रखा हुआ है। वो अपना बर्तन का काम आती हैं, करती हैं, फिर चली जाती हैं, तो यही रहता है। बाकी जो है सारा काम हमारा खुद से होता है। अब तो बच्चे भी बड़े हैं मेरे, तो वो भी हेल्प कर देते हैं घर में, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो सारा काम मैंने हो जाता है आराम से। तो मेरा ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोलना पड़ता है, और ख़ास तौर से बेटी को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना पड़ता, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब समझिए बहुत ही मेरी सपोर्ट में वो रहती है, हमेशा ही मेरे साथ रहती है। मम्मी अगर देख लेती मम्मी थकी है या मतलब कुछ परेशान है, तुरंत आ जाती है मम्मी क्या हुआ, तो उसका बहुत बड़ा मतलब वो है। बच्चे भी दोनों, बट बेटे भी मेरे बहुत वो हैं, खैर उनकी बहुत है। खैर छोटा बेटा तो पढ़ रहा है, सब IT की तैयारी कर रहा है, बीटेक कर रहा है वो जबलपुर से। तो यही मेरी फैमिली है, 3 बच्चे हैं मेरे, हस्बैंड है और सभी अपने अपने जॉब में अपने अपने काम में हैं। तो हम बच्चे घर में अकेले, तो हमने कहा चलो अपने खाली टाइम में तो मोबाइल से काम ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे भी आजकल तो सभी लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, घर बैठे भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है। घर बैठे भी आदमी कुछ करता रहे, कोई वो है सही है। आप गैस से साफ़ कर लेते हैं, काम खत्म हो चुका है तो अपने पास गैस क्लीन कर लें। गैस क्लीन किए बिना भी मन नहीं होता, अगला काम करते कर कुछ गैस के साफ नहीं बिल्कुल तरीके से गैस को साफ कर लेते हैं लगे हाथ। फिर चलते हैं अपना नेक्स्ट पड़ाव पर। जैसे कि सबके साथ होता है कि एक काम आगे के साथ चलता है, फिर ये काम के आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारा भी यही है। जब यहाँ किचन का काम खत्म हो रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर दोपहर लंच तक का भी हो ही गया, क्योंकि आज हम लोगों ने वही सुबह बेसन सब्जी बनाई थी, तो वही दोपहर में बनाएंगे। बस चावल अच्छा लगता है सब्जी के साथ, जैसे कुछ सब्जी बेसन की होती है उसके साथ चावल खाना अच्छा लगता है, तो वही बनाएंगे। पराठे बन चुके हैं, तो हमने कहा किचन का काम भी खत्म ही हो चुका लगभग, तो हमने कहा चलो किचन भी साफ़ कर लेते हैं। किचन साफ़ करके फिर आगे अपना करके फिर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रह जाएगी, यही करके किचन में खत्म होता है। किचन का तो ये है कि जितना आदमी अगर किचन में लगा है ना तो किचन काम खत्म नहीं होने वाला, लेकिन ये है कि हम लोग को ख़त्म करना होता है कि भैया काम खत्म हो रहा है। नाश्ते का काम भी हो चुका है, दोपहर का भी हो गया। अच्छा अकेले अगर आप अकेले रहो तो मन नहीं होता, फिर अच्छा चलो हो गया, हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा उसी में से। हाँ, घर में कोई होता है, जैसे आजकल बेटी है मेरी, कॉलेज नहीं जा रही, छुट्टी है उसकी, तो फिर होता है कि चलो कुछ और बना लेते हैं, मतलब है अगर 2 लोग हैं तो भले वो भी हमारे साथ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भाई तुम कुछ बना लेंगे, चावल बना लेंगे, वरना तो अगर पराठा सेके तो सब्जी से खा लेते, मुझे जरूरत नहीं तुमको बना लेती। लेकिन होता है तो ये होता है किचन का काम जो है ना लेडीजों का खत्म नहीं होने वाला होता, वो जब तक करो तब तक होता ही रहता है। और छुट्टी के दिन तो समझ जाइए संडे वनडे दिन तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, क्योंकि एक तो लेट काम स्टार्ट होता है, ऊपर से संडे होता है तो नाश्ते का काम होता है, कुछ स्पेशल करना है, क्या खाया जाए तो कुछ स्पेशल बनता है, अगर नहीं बनता है तो कुछ मार्केट से आना होता है, नहाना धोना सबका लेट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा और लेट हो जाता है। बाकी डेली रूटीन में तो मेरी कोशिश रहती है कि मतलब हम 11 बजे तक किचन का काम खत्म करें, 11:30 बजे तक, क्योंकि हमको अगले भी काम करने होते हैं, तो इसलिए हम जो है सभी चले गए होते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, बसते फिर हम भी फटाफट जो है अपना कर लेते हैं। अच्छा हमारा ये नहीं होता है कि अगर हमने कुछ ऐसा नहीं बनाया है या कुछ तो हमें बनाकर, हाँ नहीं अगर ऐसा तो फिर हम बना भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ नहीं बहुत एडजस्ट करते हैं, ऐसा नहीं, फिर हम कहते नहीं भी फिर हमें भी कुछ खाना होगा, तो फिर बना कर जो है अपने लिए फिर सेक लेते हैं पराठे। मतलब ये है कि
मैंने तो ये कि अगर हम ना खाएं या कुछ वो ना करें तो मैंने तो बहुत बच्चे परेशान होते हैं, मम्मी तुमने नहीं खाया, तुमने नहीं बनाया अपने लिए, तुरंत वो तैयार हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों का रहता है कि हाँ मम्मी, अगर बेटी तो मेरी भैया बहुत ज़्यादा वो करती है, अगर हम ना खाएं तो वो तुरंत जो है परेशान, मम्मी हम बना दे रहे, रुको हम बनाते रहे, तो वो तो बहुत ज़्यादा करती है। खैर बच्चे भी दोनों मेरे लड़के भी करते हैं, होता भी है कुछ लड़कियों को कुछ ज़्यादा होता है ना, मतलब थोड़ा सा होता है जैसे लेडियों में या उनमें अलग से वो रहती है, तो वही चीज़ है, तो उसको कुछ ज़्यादा ध्यान रहता है। मम्मी कॉलेज भी जाती तुरंत फ़ोन करके पूछती है, मम्मी नाश्ता कर ली, नाश्ता कर ली। तो लगता है कि देखो बच्चे बड़े हो गए हैं तो कैसे मतलब कहते हैं, आप होते हैं ना कि छोटे बच्चे होते हैं तो आदमी दिन भर उनके पीछे पीछे घूमा करता है, बेटा खा लो, बेटा खा लो, तुम ये खा लो। तो अब लगता है कि देखो बड़े हो गए बच्चे, तो लगता है कि हाँ देखो अब पूछते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि मम्मी नाश्ता कर ली, खाना खा ली, दवाई खा ली, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देख कर हमें तुम्हारे तो बहुत बच्चे केयर करते हैं, हस्बैंड मतलब ध्यान रखते हैं हर एक चीज़ का। और मेरे ख्याल सभी के घर में सभी जगह बच्चे अपने अपने फैमिली में और करते ही हैं, सभी लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि यही फैमिली है सबकी, यही इसी से फैमिली आपस में बधी रहती है एक दूसरे से, यही ज़रूरी भी है। बाकी थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो सबके घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि परिवार का हिस्सा है वो। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और आप क्या और देखना चाहते हैं। बाकी अभी तो मेरी शुरुआत है और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आए ताकि आप देखें उसे। और